Hello students, now we will discuss with question number 14 of exercise 3.3। अभी हम लोग अब एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए, अभी तक जो आपने क्वेश्चंस पढ़ा है और अभी जो आगे क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस लॉजिकल हैं। अभी तक तो सीधा फार्मूला आप लगाए और क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा आपको कुछ क्वेश्चन जैसे 14 है, आगे भी आपका ये क्वेश्चन नंबर 21 है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें थोड़ा आपने लॉजिक करना पड़ेगा। जरा देखें क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह से है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। ठीक है, साइन 4x। LHS को हम सेलेक्ट करते हैं, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। अब देखो यहाँ पे तीन तीन टर्म है और 2 साइन 4x को साइन 4x प्लस साइन 4x लिख दें तो 4 टर्म हो जाएगा। और फार्मूला आप जो पढ़े हो साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला आपने पढ़ा है कि 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ आपको सिलेक्शन करना होगा कि कौन सा दो का पेयर हम लें कि हमारा ये RHS आ जाए। अब यहाँ आपने लॉजिक करना होगा। अब इसमें देखो, फर्स्ट और थर्ड का पेयर अगर आप लेते हो, हम लिख दें साइन 6x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन 4x। ऐसा लॉजिक हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप फार्मूला बनाओगे, लिखोगे 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 तो 6x प्लस 2x बाई 2 आएगा, यानी 8x बाई 2 यानी कि 4x आएगा। तो साइन 4x यहाँ साइन 4x यहाँ कॉमन ले लोगे तो यहाँ आपको साइन 4x दिखाई दे रहा है। तो इस आधार पे हमने लॉजिक बनाया, और भी आधार पे लॉजिक बनेंगे। लॉजिक बनाओगे तो आगे चल के लॉजिक आपका फ्लॉप भी हो सकता है। तो यहाँ पे लॉजिक का आपके पास कलेक्शन होना चाहिए, लॉजिक करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा साइन 6x प्लस 2x बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x बाई 2 प्लस 2 साइन 4x। साइन 8x बाई 2 हो जाएगा साइन 4x, और साइन 4x बाई ये 6x माइनस 2x बाई 2 यानी 4x बाई 2, तो ये हो जाएगा 2x। प्रूफ करना है उसमें कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। ओके, अब साइन 4x आप कॉमन ले लेंगे तो कुछ बचेगा इस तरह से, कॉस 2x प्लस 1। अब यहाँ देखो हमारा कॉस स्क्वायर एक्स आया है, तो कॉस 2x को कॉस स्क्वायर एक्स वाले में कन्वर्ट कर दोगे तो कहानी कुछ इस तरह से बनेगी, साइन 4x इंटू, यहाँ कुछ मिस तो नहीं, हाँ यहाँ सॉरी 2 रहता है फार्मूले में, 2, ये भी 2 होगा, और यहाँ आपका 2 कॉमन ले लेंगे, 2 साइन 4x। ठीक है, तो ये साइन 2 साइन 4x, अब यहाँ फार्मूला लगा देंगे आप, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। फार्मूला आपने पढ़ा है कॉस 2x का, और आगे यहाँ पे प्लस 1 था तो उसे आप ऑलरेडी लिख दोगे, प्लस माइनस 1 कैंसिल, 2 2 का क्या हो गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। नेक्स्ट आप जरा मूव करें क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है।
cot 4x जो हमें प्रूफ करना है, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। LHS को सेलेक्ट करेंगे, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। ठीक है, अब साइन x प्लस वाई का फार्मूला जैसे ऊपर लगाए थे आप लगा लीजिए। इसमें LHS RHS को आप अलग अलग सॉल्व करेंगे और दोनों को साइन x कॉस x में लाएंगे तो आसानी से काम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस 4x अपॉन साइन 4x, यहाँ फार्मूला आप लगा दोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2। ओके, तो ये हो गया cos 4x अपॉन साइन 4x इंटू 2 8x बाई 2 साइन 4x इंटू 5 माइनस 3 2x, तो ये हो जाएगा cos x। साइन 4x से साइन 4x कैंसिल हो गया। यहाँ हमें अभी cot 4x ही लिखना चाहिए था, यहाँ कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब करेंगे, ये वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, तो इसे आप न करें, यहाँ अभी सीधे ही रहने दें cot 4x इंटू इसे आप ब्रैकेट में कर लें। ठीक है, अब ये आपका रिजल्ट आ गया cos 4x 2 को आगे कर लें इंटू cos x, ये LHS हो गया। नाउ RHS को सॉल्व कीजिए, तो cot x मैं थोड़ा डायरेक्ट फार्मूला लगा दूं, साइन x माइनस वाई का फार्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई, यानी 2 cos 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x बाई 2 इज इक्वल टू cot x इंटू 2 cos 8 बाई 2 4 2 cos 4x इंटू साइन 5 माइनस 3 x हो जाएगा। ये यहाँ पे आप cot x को सीधे cos x sin x लिख लें तो थोड़ा आपकी लाइन सेव हो जाएगी, अदरवाइज आपको समझने में असुविधा हो तो आप एक लाइन बढ़ा के भी कर सकते हैं। cos x अपॉन sin x से sin x कैंसिल, ये आ गया 2 cos 4x इंटू cos x। तो आप क्या देख रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ LHS RHS को दोनों आपने अलग अलग सॉल्व किया, क्योंकि LHS को सीधा सॉल्व करके RHS लाने में आपको दिक्कत लग रही थी। तो जब भी आपको LHS से RHS या RHS से LHS लाने में प्रॉब्लम लगे तो LHS को अलग सॉल्व करो, RHS को अलग सॉल्व करो, क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है। ओके।